My husband did. तो क्या और बहुत grand कैटेगोरिकली gesture था? नहीं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक अ फ्लावर और अ बुके और Seriously? बिल्कुल नहीं कोई डेस्टिनेशन, नथिंग एट ऑल। मुझे बहुत ही क्या हर बस वो चीज़ डिनर बैठे हुए थे और उन्होंने बस बोला कि लेट्स गेट मैरिड? He Or did I not want to say that. marry. He did not say that. But then we knew it is getting serious from the very beginning because I was 31 at the time. 30 at the time, 31. So I couldn't just like consider somebody for whatever. Yeah. I needed to know कि क्या चीज़ क्या है. तो वो clarity तो थी, दोनों को थी वो clarity. और वो मुझसे छोटे हैं. Yes, this is for serious. हाँ हाँ, ये from the clarity. very get go, from the very beginning, ये clarity थी. And मैं तो of course I was very much ready for marriage because मुझे समझ आ गई थी कि this is what I would want and the family I would want to set up. तो मुझे तो था. So he said कि नहीं, I think it's been 9 months, 10 months हो गए थे. Let's have our parents meet. Okay. तो I was like okay. तो फिर मैं अम्मी अब्बू को लेके गई, वो अपने अम्मी अब्बू को लेके आए. Yeah. And And they he's met. younger than you. He's younger than me. He's Okay. 4 years younger than me. तो वो लगता है कोई फ़र्क होता है? बिकॉज ये जो एज है ना, वैसे तो ओके आई थिंक अब तो इतना ही बड़ी कोई चीज़ नहीं है छोटा होना, यू नो, वो 4-5 तो मैं तो काउंट भी नहीं करती उस चीज़ को. बट एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन यू आर 27, 28 एंड वो एंड देन यू नो 31, थोड़ा सा मुझे लगता है शायद एक वो ट्रांजिशनल पीरियड होता है. बिल्कुल है, उनकी लाइफ में वो है. एंड आई लेट हिम बी. आई नो कि वो गुजरेगा तो वो 30s में आएंगे तो वो एक मुख्तलिफ चीज़ हो जाएगी, विच इज़ ओके बाय मी. आई वाज अ डिफरेंट पर्सन व्हेन आई वाज 27 एंड दैट्स an amazing time of your life because you are becoming who you are. तो 27, 28, 29, 30 वो तो आपका पूरा आपके पास टाइम है in terms of your career or otherwise as well to just find out. And you know, I don't know what it is, but I have seen that when you 29 to 30 या 30 to 31 एक shift होता है, एक ऑटोमेटिकली होता है. internal ज़्यादा बॉडी होता का है. कुछ है या ज़हनी तौर पे आपका I don't know, मुझे तो something हुआ है. happens, you know, like your maturity changes. Doesn't mean that you become very serious या कुछ हो जाते हैं, but एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, हाँ लाइफ के बारे में ना इंटरनल होता है. वो आपको समझ आ रही होती है चीज़ें, लोगों से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो समझ आ, गलतियाँ कर चुके होते हैं आप काफ़ी सारी, तो आपको पता होता है कि अब ये गलतियाँ नहीं करनी, और फिर एक नए तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं लाइफ में. तो कहीं भी ये कंसर्न नहीं था that at this point in time when he is younger than me and थोड़ा सा you know एक डिफरेंट वो है, of course mental compatibility थी तभी you guys decided to do it, but ये कंसर्न नहीं था कि थोड़ा सा point of view different हो रहा हो? I think राबे, ये मैं आजकल बहुत सारे ऐसे क्लिप्स आ रहे होते हैं ना on Facebook and everybody is talking about, you know, there's a red flag or a green flag, there's this person or that person. Like between the age group or between the bracket of 25 to 35, nobody is going to be perfect. Okay. It is humanly not possible इस वाले age bracket में, because either you have gotten out of a relationship or you were on the receiving end of something really bad. या तो आपकी शादी नाकाम हुई है, या फिर कोई रिलेशनशिप या कोई इक्वेशन या आप किसी को कंसिडर कर रहे थे वो वर्कआउट नहीं किया, या फिर वो वर्कआउट होकर ख़राब हो गया. तो अगर आप इन चीज़ों से गुजर रहे हैं तो मेंटली कुछ ना कुछ तो आपके चैलेंजेस होंगे जिनसे आप गुजर रहे होंगे बिटवीन स्पेशली द एज ऑफ 25 to 35. आई थिंक सो. उसके बाद भी बहुत सारे लोग नहीं सुधरते like that. उसके बाद भी मसले रहते हैं, कोई हील होकर परफेक्शन की तरफ नहीं चले जाते बाय द एज ऑफ 40. But especially in this age bracket, if you're looking to marry, there will be things that people will be going through. या तो एक transitional phase है जो आप अभी इसकी बात कर रही हैं, तो मेरे लिए वो accept करना is better than something else. Okay. आपके लिए क्या manageable है, that's what you have to pick and choose. Because हर आदमी अपने उसके साथ आएगा. मैं भी बहुत सारी चीज़ों के साथ जा रही हूँ तो वो बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं. I know, हम तो सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, उनसे तो नहीं बात कर रहे. क्या हाल है हमें क्या पता. वो बोलेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ से क्या क्या जाता है वहाँ से. That's true. Okay. But you were mentioning कि वो पूरा process जो आपके निकाह का था वो भी काफ़ी आप लोगों के लिए एक testing time था. Your father couldn't be there. Yes. So we had locked the date, keeping in mind availability of everybody. This was supposed to happen in May. अब तो एक साल हो गया है. लेकिन my father met an accident, and it was a very, I think probably मेरे 30 से ज़्यादा internal shift इसी वक्त हुआ था that my father went through a very bad accident, and I was thrown into the OT. I was filming for मुझे कबूल नहीं है, रमज़ान का वक्त था, and I told Abis Raza, the director, that I have to rush to the hospital because my father has been through this. He let me go. And we didn't realize how bad it was until I reached, and I was made to sign a document, which is, I think, it is such a weird. I mean, मैं सोचती हूँ तो उस पे लिखा हुआ होता है कि if something happens to your parent, you are responsible for it. और आप वो sign कर रहे होते हैं, giving them the permission to do whatever. And otherwise, if you don't do it, then he's lying on a bed and with broken bones. So
मैं ओटी के बाहर खड़ी हुई थी एंड डॉक्टर खड़े हुए थे एंड आई वाज लाइक, और वो सिग्नल्स नहीं आ रहे होते वहाँ पे, हॉस्पिटल में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, बेसमेंट था। तो मैंने कहा मैं किसको कॉल करूँ, एंड इट जस्ट फेल्ट लाइक इट्स मी एंड अल्लाह एंड दैट्स इट। आई वाज लाइक ओह गुड लॉर्ड, दिस इज लाइफ, आई हैव टू मेक दिस डिसीजन अबाउट माई फादर्स लाइफ एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड आई हैव टू साइन दिस डॉक्यूमेंट। वो जो शिफ्ट था ना विद इन दोज फ्यू सेकेंड्स, अभी भी मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह किसी पे ऐसा वक्त ना लाए। आई साइंड इट, माई फादर वेंट इन, माई फादर कुड नॉट रिकग्नाइज एनीथिंग, ही वाज जस्ट लुकिंग अप एंड आई वाज लाइक आई एम लूजिंग हिम एंड आई वाज लाइक आई हैव टू डू एवरीथिंग इन माई कंट्रोल एंड दैट हैपेंड। एंड हम डेट नहीं शिफ्ट कर पाए बिकॉज वी हैड पेड द कोर्ट फॉर दैट डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेल, जो काफ़ी दिन बाद, अगली डेट बहुत महीनों बाद थी। तो आई हैड टू गो अलोन, अम्मी को अब्बू को ख्याल रखना था, अम्मी को अब्बू का ख्याल रखना था। सो आई वेंट देयर, माई सिस्टर इज़ इन दुबई, तो वहीं पे हुआ। सो अम्मी अब्बू दोनों नहीं थे? वीडियो कॉल पे थे। ओके, पर अब्बू सच अ इम्पोर्टेंट टाइम। मेरे वली कहते हैं ना, वली आपका वली नहीं है। और बट आपको भी बड़ी बहादुरी की चीज़ चाहिए थी बिकॉज बहुत इमोशनल टाइम होता है, बट चले। बट आई थिंक इट्स अगेन फॉर द पर्सन जिसको वो चैलेंज मिलता है, वो कर पाता है, उसको सहार पाता है। तो मैंने सहार लिया एंड आई मेड श्योर दैट आई एंजॉय, I be there and that's so good to know. My godmother who is the daughter of ARY, अच्छा, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी यहाँ पे, शबाना आंटी, आई कॉल हर बू। I told her that this has happened and मेरा पूरा जो हमने वेन्यू वगैरह डिसाइड किया था सब कैंसिल कर दिया क्योंकि सिर्फ मैं अकेले आ रही थी। So she said कि मेरे घर में करो। तो शी इज़ इन दुबई, तो उन्होंने अपने घर पे रमज़ान की जो प्रेप हुई हुई थी उसी को वैसे बरकरार रखा। वो उम्रे से वापस आई थी तो उन्होंने कहा हम वैसे ही रखेंगे, और वहीं पे पूरा एक टर्किश सेटअप था। इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड आई कैंट थैंक हर इनफ बिकॉज मेरे पेरेंट्स की एब्सेंस में she was there to take care of you guys. Yeah, plus your sister was there. चले, my sister was there as well, but yeah. But वही बात है, I'm sure your parents must be like ये important चीज़ हम इसको डिले नहीं करना। हाँ, मेरी अम्मी को बस था कि मेहंदी लगा के जाना। हाँ, अच्छा इतना ज़्यादा उनको था? उनको बहुत था, मेरी अम्मी को देखने का भी बहुत था, और आजकल मेहंदी मिट जाती है। So by the time I came back, वो मिट गई थी। तो my mom was like I couldn't see it because मैंने शारजा में लगवाई मेहंदी जाके। So my mom तो वो अरेबिक मेहंदी वाली लगवाई थी वो? I think so कुछ था, but it was very interesting, बहुत मजे का लगा। कुछ वो नहीं आपने किया, वो जो डोली वोली बनाते हैं, नाम लिखवाते हैं? नहीं, मैंने नाम लिखवाया था अपने हस्बैंड का, मैंने यहाँ लिखवाया था नाम, मैंने नाम लिखवाया था। लेकिन ओह दैट्स नाइस, वेरी रोमांटिक। फूल वूल नहीं चाहिए लेकिन नाम लिखवा रही है मेहंदी से। This is going to be interesting. मैंने लिखवाया, फैमिली कहने लगी ये क्या है whatever, but she couldn't see it in person. तो मैंने अपने वलीमा में फिर से लगवाई थोड़ी सी मेहंदी, so that my mother could celebrate it. She really feels for it. Yeah. Okay, so you guys got the nikah done in Dubai, and then फिर वलीमा आपने अपने फादर की मैंने फिर कहा कि थोड़ा सा पुश करने की रिक्वेस्ट की मैंने कि अब्बू आ पाए, मुझे बहुत था, तो वो भी हमने दुबई में ही किया बिकॉज अगेन दैट्स लेकिन इसलिए थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा इसलिए फर्क है। हाँ, काफ़ी टाइम 6 महीने नहीं 4 महीने अब्बू को बेड रिडन थे अब्बू, तो फिर उसके बाद तो चलिए कुछ मिस्ट्रीज सॉल्व करते हैं ना जो लोगों के दिमाग में हैं आपके हस्बैंड के बारे में। इसी मलेशियन और इंडियन? सबसे पहले तो ये गूगल, जो सारी गूगल से इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ना, इन्फॉर्मेशन हमें मिली, क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली वो हम उसको पता है, बट ही इज़ नॉट मलेशियन, कोई मलेशिया से ताल्लुक नहीं है। ही इज़ फ्रॉम इंडिया, ही इज़ फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ इंडिया, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। Okay. And he is a filmmaker for sure. Okay. वो गलत information नहीं है. He's worked in Bollywood of course, and also he's very interested in MMA. तो वो train करते हैं, and yeah, that's who he is. So वलीमा और या जो event इंडिया में हुआ था, हाँ वो उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी फैमिली, ऑफ कोर्स फैमिलीज नहीं हो पा रही थी, एंड माई हस्बैंड्स फैमिली इज़ लाइक कम्प्लीटली द ऑपोजिट ऑफ माई फैमिली। मेरी अम्मी से हम लोगों ने बहुत इंटीमेट सा किया, तो कोई ऐसा शिकायत वगैरह नहीं थी। अम्मी को था कि बहनें सारी आ जाए लंदन में, यहाँ हैं तो ये हो जाए। उनको था कि लाइक यू नो प्रॉपर एक रिसेप्शन हो, हमारे जो चचा मामा खाला ऑल ऑफ दोज सब हो, राइट। तो बहू रानी आई है तो वो हो। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल करते हैं, एंड दे वेरी वेल कनेक्टेड। और वो बहुत माई in-laws, especially my father-in-law and my mother-in-law, they make sure कि पूरी जो कुंबा कहते हैं हम लोग, खानदान फैमिली, उनका जो पूरा विलेज है ना, they're just like one. तो पहले तो मोजी ने जब मुझे इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया कि ये मेरे चचा हैं, like you know this is also my uncle, this is, and I was like 10th uncle, 11th, I was like how many uncles? They're not actual uncles. So I was like okay. तो वो प्यार से सबको like you know वहाँ पे बोलते हैं. Well, that's so sweet. Yeah, and it's like huge, बहुत like hundreds and hundreds में, मतलब बहुत बड़ी, मतलब आप